आज 23 अगस्त है, दिन रविवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स ने लोक भवन मार्च किया और ब्लॉक के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। अभ्यर्थियों ने यूजीसी नियम लागू करने और उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को एक बस ने रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोगों की हालत गंभीर है। बेटे के जन्म की खुशियां मना रहे पिता की भी हादसे में जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण बिहार में गंगा नदी उफान पर है। खगड़िया में बच्चे कमर भर पानी के बीच सिर पर बैग रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। मुंगेर में चंडिका स्थान जलमग्न हो गया है। वहीं पटना में भी गंगा नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। 22 दिनों से लापता इंजीनियर के बेटे का शव पटना की एजी कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मां ने रोजरी हाफ पैंट से शव की पहचान की। मृतक नशे का आदी था और 1 अगस्त से लापता था। नालंदा में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कॉलेज में तोड़फोड़ की और हंगामा किया। मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची। छात्रों का कहना है कि 85% बच्चे फेल हो गए हैं और प्रैक्टिकल में 50 में से केवल 15 नंबर दिए गए हैं। बिहार में 2030 तक 13 नए एयरपोर्ट चालू करने की योजना है। इससे गोपालगंज और किशनगंज से सीधे दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट मिल सकेगी। पहले चरण में वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना में ट्रॉली बैग में छिपाकर लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ी गई है। यात्री बनकर ट्रेन में सफर कर रहे तस्करों के पास से 40 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया गया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में रिहायशी मकानों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। नोटिस जारी करने के बाद अब 6 अंचलों में जन सुनवाई होगी। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी सभी का पक्ष सुनेंगे। बिहार की 2 शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गोपालगंज की पुष्पा और बांका की खुशबू को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। इस उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों शिक्षिकाएं अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा बनी हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे जबकि बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। भागलपुर के पीरपैंती इलाके के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यहां जल्दी चीनी मिल खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने चीनी मिल के लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है और इसकी रिपोर्ट ईख विकास विभाग को भेज दी गई है। अब विभाग से अनुमति मिलने के बाद मिल खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार में शिक्षा और रोजगार को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 18 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, गेस्ट फैकल्टी, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी 17वीं और लाइब्रेरियन अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब आंदोलनकारियों ने 26,000 पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ राजभवन मार्च का ऐलान किया है। वहीं 25 अगस्त को सीएम हाउस घेराव की भी चेतावनी दी गई है। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों के बीच पुलिस ने असॉल्ट राइफलों के इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाए हैं। पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि AK-47, INSAS और SLR जैसी भारी बंदूकों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों की भीड़ संभालने के लिए आमतौर पर नहीं किया जाएगा। इन्हें सिर्फ बेहद गंभीर स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। भागलपुर के पीरपैंती में 100 एकड़ में नई चीनी मिल स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी। जिला प्रशासन ने जमीन की रिपोर्ट ईख विकास विभाग को भेजी है, जिससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बिहार में बालू की किल्लत दूर करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार नए बालू घाटों की तलाश करेगी। विभाग ने सभी जिलों को संभावित जगहों की पहचान का निर्देश दिया है। नए घाटों से बालू की उपलब्धता बढ़ने और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। बिहार में पोस्ट पेड से प्रीपेड मीटर पर जाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अब पुराने बकाया बिजली बिल को एक साथ जमा नहीं करना होगा। आयोग ने 12 से 24 महीने तक किस्त में भुगतान की सुविधा दी है। 10,000 रुपये तक बकाया होने पर 12 महीने में भुगतान करना होगा। 10,000 से अधिक और 15,000 रुपये से कम बकाया होने पर 18 महीने का समय मिलेगा। 15,000 रुपये से अधिक बकाया होने पर राशि 24 महीने की किस्तों में चुकानी होगी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ा अभियान चलाया है। टीम ने पैसे लेकर हत्या करने वाले 350 से ज्यादा सुपारी किलरों की सूची जारी की है, जिनमें 30 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। जनवरी से अब तक 1716 अपराधी पकड़े गए हैं। हथियार और लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ है। बिहार में हवाई सफर को छोटे शहरों तक पहुंचाने की तैयारी है। सरकार 2030 तक 13 एयरपोर्ट शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। पहले चरण में वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और मधुबनी शामिल हैं। इसके बाद गोपालगंज, किशनगंज और सोनपुर में काम बढ़ेगा। इससे हवाई कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ेगा। बिहार में लंबित भर्ती परीक्षाओं और अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शनिवार को रोशन आनंद अनशन पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे। उनके साथ विपिन सर भी मौजूद रहे। रोशन आनंद ने आंदोलनरत छात्रों और छात्र नेताओं से 2 गुटों में नहीं बंटने को तथा एक मंच पर आकर अपनी आवाज उठाने की अपील की। चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना में बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट पर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। परीक्षा में 90% विद्यार्थियों के फेल होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परीक्षा की कॉपियों की दोबारा जांच कराने का मांग किया है। उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर दावे ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। जेडीयू ने निशांत कुमार का नाम आगे कर दिया है, जबकि बीजेपी ने इस बहस पर फिलहाल चुप्पी साधी रखी है, जिससे भविष्य की राजनीति पर सस्पेंस बढ़ गया है। पिछले 17 अगस्त से बिहार सरकार द्वारा लागू की गई पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के विरोध में जिले के कातिबों और दस्तावेज नवीसों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में कातिब संघ का कहना है कि सरकार की नई व्यवस्था में कई व्यवहारिक एवं तकनीकी खामियां हैं। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा मध्य विद्यालय के पास शुक्रवार की रात करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। छठियार कार्यक्रम के दौरान सड़क किनारे आयोजित ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को एक बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 किलो गांजा और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह खेप नरकटियागंज से लाकर बिहार के कई जिलों में सप्लाई की जानी थी।